नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। जहां पर कोरोना महामारी के चलते पूरे प्रदेश में स्कूलों की व्यवस्था ठप है, यानी स्कूलों के कॉलेज के बंद होने के बाद एक सबसे बड़ा संकट अभिभावकों के लिए ये था। लगातार स्कूल प्रबंधन से फीस मांगने की शिकायत की जा रही थी, मगर इसी बीच में ये भी अभिभावक कोशिश कर रहे थे कि फीस में थोड़ी बहुत राहत दी जाए। मगर सिरसा का एक ऐसा स्कूल भी है जिसने एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। वो ये है, इस स्कूल ने ना सिर्फ बच्चों की फीस में अभिभावकों को राहत दी, बल्कि पिछले 6 महीनों की फीस को पूर्ण तरीके से माफ भी किया है। इतना नहीं, अपने स्कूल के अध्यापकों की 6 महीने की सैलरी भी जारी कर दी है, बल्कि उन्हें हर महीने के 5 दिन पहले ही सैलरी उनकी दे दी जाती है। अब इस स्कूल ने एक खास बात ये भी है, हम उस स्कूल का जिक्र कर रहे हैं जिसका नाम है माता हरकी देवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल ओढ़ा, जो किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। एक जानी मानी संस्था जो 1400 से भी ज़्यादा बच्चों को शिक्षा दे रही है, और इसी स्कूल ने उन बच्चों की फीस तो माफ़ की है जो भरने में असमर्थ थे, बल्कि पूरे स्कूल की फीस को माफ़ करके भी एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, जो आज पूरे सिरसा जिले के लिए एक बड़ी मिसाल दी है। दरअसल इस स्कूल की मैनेजमेंट ने यह फैसला लिया कि जिस तरीके से लॉकडाउन के चलते लोगों के रोजगार के साधन ठप हुए और अभिभावकों के समक्ष फीस भरने का एक सबसे बड़ा संकट पैदा हुआ, तो स्कूल की मैनेजमेंट ने ये बात तय की कि ना सिर्फ उन बच्चों की फीस माफ़ की जाए जो भरने में एलिजिबल नहीं है, बल्कि जिन बच्चों ने फीस अभिभावकों ने पूरी फीस भर दी, उन सब की फीस भी माफ़ करके स्कूल ने एक बड़ा इतिहास बनाया है। दरअसल स्कूल मैनेजमेंट ने ये फैसला इसलिए लिया कि वो अभिभावक जो फीस भरने में असमर्थ हैं या जिनकी ओर से ये बार बार गुजारिश की जा रही थी कि उन्हें फीस में राहत देने की बजाय सबसे बड़ा तोहफा ये दिया कि अब पूरे स्कूल की फीस माफ़ कर दी है। इस मौके पर प्राचार्य डॉक्टर कुलदीप जी और पूरी मैनेजमेंट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां पर पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए गए। आपको सीधा ले चलते हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां पर क्या क्या बातें खास रही हैं और अभिभावकों के लिए और क्या क्या ऐलान इस स्कूल की तरफ से किए गए हैं। अब ऑनलाइन शिक्षा को किस तरीके से आगे प्रमोट किया जाएगा। लगातार पिछले 6 महीनों से हम देखें तो स्कूल की तरफ से शीट वर्क के तौर पर, ऑनलाइन शिक्षा के तौर पर यूट्यूब, फेसबुक, अलग अलग साइट्स के ऊपर भी बच्चों को पढ़ाया जा रहा है और आगे भी इसी गतिविधियों को जारी रखा जाएगा। लेकिन फीस माफ़ करने के इस रिकॉर्ड में सिरसा का ऐसा पहला MHD ओढ़ा स्कूल बना है जिसने पिछले 6 महीनों की फीस अपने पूरे स्कूल की माफ़ की है। आपको सीधा ले चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां पर स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया जा रहा है। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है। आज की ये जो छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हरकी देवी मैनेजमेंट ने अप्रैल से लेकर सितंबर तक जो 6 महीने हैं वहाँ पर एनुअल फंड और बाकी चीज़ों को माफ़ करने का जो फैसला है वो लिया है। अप्रैल से सितंबर तक जो भी फ़ीस माफ़ की जाएगी वो उन पेरेंट्स के लिए है जो अभी तक हमें ऑलरेडी फ़ीस जमा करवा चुके हैं। उन ट्यूशन फ़ीस ऑलरेडी गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से हम ले चुके। लेकिन यह है कि कई स्कूलों ने फ़ीस माफ़ की है या नहीं की है। हमारा ये अनाउंसमेंट इतनी लेट करने का कारण यही रहा कि हम किसी दौड़ का हिस्सा नहीं हैं। हम आपको दोबारा बताना चाहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी स्कूलों के ऊपर प्रेशर आए कि वो अपनी फ़ीस माफ़ करें। हर स्कूल का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, हर स्कूल के अपने खर्चे हैं, वो हर स्कूल का अपना अपना है कि वो कितने पैसे लेकर कितना खर्च कर सकते हैं। कुछ स्कूल्स बजट प्राइवेट स्कूल्स हैं, उन बेचारों के खर्चे ही उनकी फ़ीसों के हिसाब से चलते हैं। तो आई थिंक हमें इस कंपैरिजन में नहीं जाना चाहिए कि कौन सा स्कूल कितना कर पाएगा। वो हर मैनेजमेंट की अपनी कैपेसिटी है कि वो कितना नुकसान झेलने की क्षमता रखती है। हाँ जी, पन्नू जी, इस चीज़ को ना मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देके एक्सप्लेन करूँगी, जो आई थिंक मुझे लगता है कि हम जब स्टाइल साइकोलॉजी भी पढ़ते हैं तो आपको एक क्वेश्चन आता है कि घर में जो पेरेंट्स हैं वो उस बच्चे को ज़्यादा तवज्जो देते हैं जो ज़्यादा शरारती होता है। तो हम बेसिकली समाज में एक ट्रेंड ही गलत सेट कर रहे हैं कि हम डिफ़ॉल्टर्स को छूट देते चले जाते हैं, जिससे डिफ़ॉल्टर्स समाज में इंक्रीज़ हो जाते हैं। अगर आप अच्छा काम करने वाले को अप्रिशिएट ही नहीं करेंगे
तो ऑटोमेटिक है कि डिफ़ॉल्टर्स क्रिएट होंगे। नॉर्मली ये है कि हम उन पेरेंट्स को छूट देते हैं जिन्होंने फ़ीस नहीं भरी कि आप इतनी भर जाइए। जिन्होंने भर दी उनका क्या कसूर था? वो हमारे एक मैसेज पे पूरे साल की फ़ीस भरकर चले गए। तो उन पेरेंट्स का विश्वास स्कूल में ज़्यादा है। तो आई थिंक स्कूल को भी उन्हीं के लिए स्टैंड लेना चाहिए जो स्कूल के साथ अनकंडीशनली स्टैंड कर गए। हाँ जी, देखिए नहीं, पेरेंट्स के साथ कनेक्शन मेरा बहुत अच्छा रहा। जब हम फेसबुक देखते थे, हम सोशल मीडिया देखते थे, तो हमें हैरानगी होती थी जब दूसरे लोगों को हमने देखा कि ऐसे भी पेरेंट्स हैं। हमारे पास पेरेंट्स इतने अच्छे रहे कि मीटिंग्स मेरी ज़रूर हुई, बहुत फ्रीक्वेंट हुई, बहुत टेलीफोनिकली आई थिंक 4 के 4 महीने में ऑक्यूपाइड रही, मीटिंग्स में ऑक्यूपाइड रही। पर जो भी पेरेंट आया उनको हमने सिर्फ एक जवाब दिया जी कि आप ट्यूशन फ़ीस भरिए, हर की देवी मैनेजमेंट का जो भी डिसीज़न आएगा वो सिरसा के सभी स्कूल्स का बेस्ट डिसीज़न होगा। तो मेरे पेरेंट्स ने उस एक लाइन को रिस्पेक्ट किया। तो दिस इज़ द टाइम कि हम उन पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करें। लॉकडाउन की स्थिति के अंदर अब आपको और स्कूल की स्थिति में दोनों आमने-सामने एक वैसी स्थिति पैदा हुई। बिल्कुल। इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, इसको मैं इस नज़रिए से देखती हूँ कि आई थिंक मैंने एक इंटरव्यू पहले भी दिया था जब अनुज जी को दिया था कि अभिभावक और स्कूल एक दूसरे के सामने कभी हुए ही नहीं। अगर आप चीज़ को जस्टिफाई करते हैं, मेरे पास 1400 स्टूडेंट्स हैं, मेरे किसी पेरेंट ने आकर ना तो तैश में मेरे से बात की, ना मेरे किसी पेरेंट ने कभी गलत डिमांड की। उन्होंने सिर्फ पूछा कि मैम अब क्या। जो प्रेजेंटेशंस की गई वो कुछ सेल्फ डिक्लेयर्ड लीडर्स ने बीच में पढ़ के पेरेंट्स को गुमराह करके, स्कूल वालों को गुमराह करके, सबने अपनी अपनी पॉलिटिक्स चलाई है। स्कूल और पेरेंट्स कभी आमने सामने नहीं हुए। जो हुए हैं, जिन्होंने हमें विज़िट किया, देखिए आप बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शन है। आई एम हैविंग अ फाइल ऑफ ऑल द सर्कुलर्स जो अप्रैल से लेकर अभी तक गवर्नमेंट ने निकाले हैं, हरियाणा गवर्नमेंट ने निकाले हैं, जो BODO के थ्रू हमारे तक पहुँचे हैं। ऐसा कोई भी सर्कुलर रिटर्न में नहीं आया जो पेरेंट्स ने या सो कॉल्ड पेरेंट एसोसिएशंस ने अपने अपने मीडिया पे, अपने अपने सोशल मीडिया पे जानबूझकर हाईलाइट किया। बट ये वजह क्या रही जिस तरह से स्कूल की मांग के और बातों की इस तरह से हो गया, जिस तरह से विरोधी मांग रहे हैं, ऐसी सिचुएशन पैदा हुई। आपको पता है स्कूलों की और बातों की ये जो सिचुएशन पैदा हुई किस वजह से हुई, क्यों हुई? राजू जी, इसमें ना आपने थोड़ा सा सेंसिटिव क्वेश्चन को टच किया है। जो मैंने आपको ये कहा कि ये इस तरह से हुई, फॉर एग्जांपल इसमें स्कूल्स की खुद की भी कमियां हैं। अभी मैं बात कर रही थी जैसे कि जाखड़ जी से कि हमने अभी कुछ टीसीज दिए। रीज़न है कि एक स्कूल ने दूसरे स्कूल को अप्रोच किया, एक स्कूल ने दूसरे स्कूल के पेरेंट को अप्रोच किया। आप अपना बच्चा यहाँ से ले आइए, हम 4000 कम दे देंगे, आप यहाँ से ले जाइए, हम 5000 कम दे देंगे। तो जब आप इस टाइम पे भी चीप मार्केटिंग का हिस्सा हैं तो आप क्वालिटी एजुकेशन की उम्मीद स्कूल से नहीं कर सकते। हम आज इस स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं क्योंकि हर की देवी ने उस जगह पे भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। जिन्होंने आके कहा जी कि उसका इतना आपका कितना, हमारा स्ट्रक्चर डिफाइंड था। दोज हु एग्री विद अस वो रुके, जो नहीं रुकना चाहते थे वो चले गए। शायद इतनी लेट इसको अनाउंस करने का कारण भी यही है कि एक अमृत मंथन हो चुका। जो एक्चुअल में आप में विश्वास रखते थे वही हमारे साथ रुके हैं और बेनिफिट भी उन्हीं को मिलना चाहिए जो वाकई ही हम में विश्वास रखते हैं। देखिए राजू जी, हमारी एडमिशन जितनी होनी थी वो हो चुकी। लॉकडाउन में भी वी हैव डन 160 एडमिशंस हर की देवी कर चुका और हमारा जो टारगेट था दैट इज़ ऑलरेडी अचीव्ड। इतनी लेट इस चीज़ को अनाउंस करने का कारण भी यही रहा कि हम इसको एक मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पेश नहीं करना चाहते थे। अगर हम अप्रैल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और सारी फीस छोड़ जाते तो हमारे पास ऑटोमेटिक एडमिशन्स की लाइनें लग जाती। बट वो एथिकली गलत होता कि इस मुश्किल दौर में जब सब स्कूल्स को मिलकर चलना है, हम एक ऐसी अनाउंसमेंट करें जिसमें दूसरे स्कूल मुश्किल में पड़ जाते, तो वो हम नहीं करना चाहते थे। तो अभी तो जो हमारे हैं उन्हीं के लिए ये अनाउंसमेंट्स हैं। आपकी सैलरी की बात करें तो लॉकडाउन में
हाँ जी। देखिए, अगर हम आप हर की देवी की बात करते हैं तो हर की देवी के स्टाफ को रेगुलर बेसिस पे सैलरी मिली है। हमने सैलरी कभी भी नहीं रोकी। फ़ीस आनी शुरू हुई है जून के बाद। अप्रैल में जून में कोई फ़ीस रिसीव नहीं हुई। अप्रैल में जून में भी हर की देवी के स्टाफ को अगर नॉर्मल डेज़ में 10 को सैलरी जाती थी तो इन दिनों में सैलरी 5 को ही डाल दी गई है, क्योंकि उनके बाकी इनकम सोर्सेज ऑलरेडी बंद हो चुके हैं। नहीं, देखिए, फ़ीस माफ़ी का ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, बिकॉज हम ऑलरेडी 3 प्लेटफॉर्म्स पे काम कर रहे हैं। हम व्हाट्सएप पे काम कर रहे हैं, हम माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे काम कर रहे हैं, स्कूल का एक अपना ऐप है, हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। उन तीनों के ऊपर टीचर एज इट इज़ अपनी क्वालिटी एजुकेशन को कंटिन्यू करेंगे। देखिए, यही मैंने कहा कि वो आने वाले टाइम में मैनेजमेंट के क्या डिसीजंस आते हैं वो तभी इन्फॉर्म किए जाएंगे। अभी तक तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सितंबर में स्कूल जो है वो ओपन हो जाएंगे। हाँ जी। देखिए, हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती आई वो ये थी कि एज अ रूरल स्कूल हमारे जो बच्चे हैं वो ग्रामीण एरिया से ज़्यादा आते हैं। जब हम ऑनलाइन क्लासेस पे गए, जब हम लाइव क्लासेस पे गए, तो हमें चैलेंजेस ये आए कि काफ़ी हद तक पेरेंट्स के पास मोबाइल्स की प्रॉब्लम आई। जिनके पास मोबाइल्स है वहाँ पे रेंज की प्रॉब्लम आई। जो लाइव क्लासेस के लिए जितनी इंटरनेट स्पीड चाहिए वो हमारे एरियाज़ में अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे काफ़ी चैलेंजेस आए जो धीरे धीरे अभी हम कम अप करते आ रहे हैं। देखिए सर, इसके लिए मैं सिर्फ अपने स्टाफ का शुक्रिया अदा करूँगी। जब हमने ऑनलाइन वर्क स्टार्ट किया था, मानिए कि हम सुबह 7 बजे ऑनलाइन होते थे और रात को लास्ट कॉल 12:30 बजे से लेकर 1 बजे तक हम लोग कॉन्वर्सेशंस में रहते थे कि मैम ये हो गया, ये अपलोड नहीं हुआ, ये देवी के स्टाफ को अपलोड करना चाहिए। संस्था का मिशन यही है, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, क्योंकि ग्रामीण एरिया के बच्चों के लिए ये संस्था खोली गई है और नो लॉस नो प्रॉफिट पर ये संस्था है। मतलब यहाँ इसका मकसद ये नहीं भी यहाँ पैसा कमाने, क्यों शहर में जाके बच्चे पढ़ नहीं सकते थे। ये चौटाला फैमिली का मतलब था, उन्होंने सोच यही थी कि ग्रामीण एरिया में बड़ी संस्था बने और बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले। अभिभावकों को तो यही संदेश देना चाहेंगे कि सोशल डिस्टेंस बना के रखें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें और अपने बच्चों को जो भी यहाँ स्कूल की तरफ से ऑनलाइन शिक्षा देते हैं उसके ऊपर पूरा अपना ध्यान दिया जाए। उसकी 6 आवर्स स्टडी चल रही है, उसकी 7 आवर्स स्टडी चल रही है कि उसको हम कैसे कॉम्पनसेट करेंगे। तो मैं पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि किसी दौड़ का हिस्सा मत बनिए। 6 घंटे 7 घंटे लगातार बच्चों को ऑनलाइन बिठाना उनके मेंटल एस्पेक्ट्स को, उनकी फिजिकल हेल्थ को जो लॉसेस देगा वो देगा। अभी हम सिर्फ एक ऐसे समय में चल रहे हैं कि हम लर्निंग गैप्स को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। सी, अ टीचर कैन नॉट बी रिप्लेस बाय एनी ऑफ द ऑनलाइन एजुकेशन। हम कोशिश इसलिए कर रहे हैं कि लर्निंग गैप्स कम से कम, जब बच्चा आए तो बिल्कुल खाली होकर नहीं आ जाए, इसको कुछ ना कुछ याद। 50%, 60%, 70% बच्चे का लर्निंग गैप कम हो जाएगा। पर किसी दौड़ में मत जाइए कि इतने घंटे जो भी एनसीईआरटी की तरफ से, एमएचआरडी की तरफ से लेटेस्ट इंस्ट्रक्शंस हैं, हर की देवी का टाइम टेबल विद द कंसल्टेशन ऑफ डॉक्टर्स उतना ही बनेगा जितना बच्चे की हेल्थ को साइड इफेक्ट नहीं देगा। तो वो प्रेशर एटलीस्ट हमारे ऊपर ना मत भेजें। बार बार फ़ोन आ रहा है कि मैम इतना होना चाहिए, उनका 5 घंटे है, उनका 6 घंटे है। हम सजेशंस पे काम नहीं करते, हम एक्सपर्ट ओपिनियन पे काम करते हैं। जो टाइम टेबल बना है वो एक्सपर्ट ओपिनियन से बना है, वो मेडिकल्स जो हमारे पास ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज़ की रिसर्च आई है ऑनलाइन एजुकेशन की, उसको कंसिडर करके बना है। जो सिलेबस बनेगा, अगर सिलेबस पूरा नहीं होता तो वी आर गोइंग टू हैव अ ब्रिज कोर्स जो अगले 2 साल में स्टडी गैप्स को कैसे कवर करेगा। तो एक अंधाधुंध दौड़ में जब हम बड़े इतने परेशान हैं, बच्चे हमसे ज़्यादा परेशान हैं, तो कम से कम उनको किसी कंपटीशन में, किसी डिप्रेशन में हम ना लेकर जाएं, वही आई थिंक सबके लिए अच्छा रहेगा।